हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। अब चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐना को दिखाया जाता है। वह कुछ खाते हुए जा रही होती है, तभी वह पीछे मुड़ती है। उसके पीछे जो तारो होता है वह ऐना का ड्रेस देखकर सोचता है, इसने तो समर यूनिफॉर्म पहना है। वहीं ऐना उसे अपना खाना ऑफ़र करती है, लेकिन योतारो मना कर देता है और पूछता है, तुमने समर वाले कपड़े क्यों पहने हैं। बदले में ऐना बताती है, लगभग गर्मी आ ही चुकी है। तो योतारो भी अपना कोट खोल देता है। फिर ऐना अपना स्कर्ट पकड़कर कहती है, देखो ना, मेरा स्कर्ट का कलर भी उड़ गया है। तब योतारो उसका स्कर्ट पकड़कर देखता है। उस वक्त ऐना बहुत शर्मा जाती है और कहती है, तुमने अपने कपड़े क्यों खोले। सीन चेंज होता है। योतारो अपने क्लास में होता है और वह सोचता है, गर्मी का मौसम आ गया है और ये कितना बोरिंग है। तब उसका अंदर आत्मा कहता है, अरे बेवकूफ़, तुम्हारे साथ ऐना है, वो अभी हॉट स्कर्ट में। योतारो उसे कहता है, यहाँ से चले जाओ। वैसे भी ऐना बहुत बिजी रहती है। तभी हमें लड़कियों को दिखाया जाता है। उस वक्त ऐना बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। तब ये बंदी कहती है, मुझे गेस करने दो, क्या तुम्हें ऑडिशन में से चांस मिला है। ऐना कहती है, शांत रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहाँ पर उनके टीचर आते हैं। वह बताते हैं कि आज का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि आज स्कूल ट्रिप के लिए ग्रुप बनेगा। जब टीचर ग्रुप बना रही होती है तब ऐना बहुत घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर केंता आता है। वह योतारो से कहता है, चलो हम लोग एक ग्रुप बनाएं जिसमें ऐना भी रहेगी। बदले में योतारो कहता है, ऐना क्यों रहेगी। केंता कहता है, क्या वह तुम्हारी दोस्त नहीं है। तो इसी बात के लिए योतारो ऐना के पास जाता है उससे पूछने के लिए। योतारो कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर ऐना खुश हो जाती है, लेकिन ये बंदी कहती है, हम लोग सिर्फ अपने रूममेट को ले रहे हैं। यह सुनकर योतारो कहता है, ऐसा करने के लिए मुझे केंता ने कहा था। तब केंता इस बंदे की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैंने तो इस यामाडा के बारे में कहा था। रात का सीन दिखाया जाता है। योतारो अपने रूम में होता है। उसे शक होता है कि ऐना के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पर यह बंदा आता है और योतारो के कान में कहता है, पहला किस। यह सुनकर योतारो घबरा कर उठ जाता है। तब ये बंदा बताता है, वह बस कॉमिक पढ़ रहा था। फिर योतारो उसे जाने को कहता है और फिर सोचने लगता है, अगर उसके स्कूल ट्रिप में वह और ऐना बरसात के मौसम में कहीं फंस जाए और ऐना अपने बैग से तौलिया निकाल कर उसका सिर पोंछने लगे और इसी दौरान वे लोग एक दूसरे को किस करेंगे। तभी योतारो कहता है, मैं भला इन बातों में क्यों पढ़ रहा हूँ। वैसे भी स्कूल ट्रिप बकवास होता है और मैं इस बंदे से बात क्यों कर रहा हूँ जो कि रियल में है ही नहीं। वहीं हमें बताया जाता है कि योतारो इन दो किताबों को पढ़ रहा था, स्कूल ट्रिप वाला। तभी उसे ऐना का कॉल आता है। योतारो देखता है कि ऐना इस किताब को पढ़ रही थी जिसे कि योतारो के अंदर आत्मा ने बताया था। यह सोचकर योतारो कंफ्यूज हो जाता है कि सही में ऐना उसे स्कूल ट्रिप में किस तो नहीं करने वाली। फिर ऐना कहती है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ स्कूल ट्रिप के बारे में। तभी ऐना की नज़र उस किताब पर जाती है जो कि योतारो पढ़ रहा था और अपनी बात उससे नहीं कहती है। साथ ही ऐना कैमरा ऑफ कर लेती है और वे लोग बातें करने लगते हैं। फिर वह दिन आता है जब सभी लोग स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। वे लोग स्टेशन पर होते हैं। तब ये बंदी टीचर को बुलाकर कहती है, ऐना ने अपना सारा स्नैक्स ख़त्म कर लिया, जो कुछ भी उसने लाया था। टीचर ऐना से कहती है, तुम्हें इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए। फिर ऐना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह दोबारा सामान लेने जा सकती है या नहीं। इसके बाद सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ पर योतारो अपना बैग रख रहा होता है। बैग रखने की जगह थोड़ा ऊंचा होता है तो ऐना उसकी मदद कर देती है। तभी ये टॉय योतारो के बैग से बाहर आता है। वह कहता है, मैं इसे गुड लक के लिए रखता हूँ। कुछ देर बाद सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ऐना मोहिको से एक डील करती है कि हर 5 मिनट बाद वे लोग अपना सीट चेंज करेंगे, क्योंकि मोहिको विंडो सीट पर बैठी होती है, लेकिन वह नहीं मानती। ठीक उसके पीछे योतारो और ये बंदी बैठे होते हैं। तभी ये बंदी योतारो को घूरने लगती है। योतारो उससे पूछता है, क्या तुम्हें विंडो सीट पर बैठना है। फिर वे लोग अपना सीट बदल लेते हैं। इसके बाद ये बंदी बताती है, तुम्हें इन 3 दिनों सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कन्ना तैयारी कर रही है कपल्स को मिलाने के लिए और उनका सेलिब्रेशन करने के लिए। साथ ही वह यह भी बताती है कि ऐना और वह उसके नेक्स्ट टारगेट है। यह सुनकर योतारो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। तब ये बंदी कहती है, तो सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीन चेंज होता है। वे सभी लोग अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं
उस वक्त योतारो अपने आप से कह रहा होता है, अगर मुझे इस सीन से बचना है तो मुझे एना से दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन योतारो का किस्मत तो देखो, वे लोग एक ही ग्रुप में हैं। वहीं दूसरी तरफ एना एक हिरन को खाना डाल रही होती है। तभी कन्ना उससे कहती है, इनसे थोड़ा सावधान रहना। एना पूछती है क्यों? तभी वहाँ पर बहुत सारे हिरन इकट्ठा हो जाते हैं और एना के पीछे भागने लगते हैं। फिर वह ब्रेड गलती से योतारो के बैग में फंस जाता है और सभी हिरन उसे घेर लेते हैं। तब वहाँ पर एना आती है उसे बचाने के लिए और कन्ना को मौका मिल जाता है सेलिब्रेट करने का, लेकिन यह बंदी उसे पकड़ लेती है और योतारो वहाँ से निकल जाता है। फिर वह इस जगह पर आता है जहाँ पर चिहिरो बैठी होती है। वह बताती है एना कुछ अजीब बिहेव कर रही है और वह कहती है उसका अपना चॉइस है। फिर वहाँ पर ये दोनों आती है और चिहिरो को अपने साथ ले जाती है। तब योतारो सोचने लगता है आखिर वह बात क्या है। कुछ देर बाद योतारो उनके पास आता है। एना पूछती है तुम कहाँ चले गए थे? योतारो झूठ बोल देता है, वह बाथरूम गया था। इसके बाद वे सभी लोग एक फ़ोटो खिंचाते हैं। उसी वक्त योतारो सोच रहा होता है, मुझे जानना है कि एना मेरे बारे में क्या सोचती है। फिर रात में सभी लोग डिनर करते हैं। उस वक्त योतारो सोचता है, मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि एना बहुत मैच्योर है और वह बहुत समझदार भी है। इसी ख्याल में वह बैठा रह जाता है और सभी लोग खाना खाकर उठ भी जाते हैं। अगला सीन हमें बॉयज़ बाथरूम का दिखाया जाता है। योतारो नहाने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अडाची आ जाता है। वह उसे रोक लेता है और कहता है, चलो हम लोग अपने पोपट का बैटल कराते हैं। फिर उधर से केंता आता है और वह पूछता है, तुम यहाँ कैसे? बदले में अडाची बताता है वह यहाँ पर आ ही रहा था कि वह गलती से गर्ल्स बाथरूम में चला गया और उसने देखा कि लड़कियाँ एक दूसरे से मुकाबला कर रही है अपने गुब्बारों को लेकर। तो इसलिए अडाची ने डिसाइड किया कि वह भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने पोपटों से मुकाबला करेगा। यह कहते हुए वह अपना पैंट खोलकर अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद केंता और अडाची एक दूसरे का पोपट देखते हैं और तारीफ़ करते हैं। फिर वे लोग योतारो की ओर बढ़ते हैं, लेकिन योतारो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर गर्ल्स बाथरूम में सभी लड़कियाँ नहा रही होती है और एना को छोड़कर सभी लोग एक तरफ होते हैं। असल में वे लोग एना की तरफ देखने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं क्योंकि एना के फिगर के सामने उनका फिगर कुछ भी नहीं है। लेकिन मोहिको इसका फ़ायदा उठाते हुए एना को देखने लगती है और कहती है, चलो कुछ तो अच्छा देखने को मिला। फिर चिहिरो बताती है वह इसके बदले में उसे 1000 येन देने होंगे पर सेकेंड। तभी चिहिरो काउंट करने लगती है, 1 2 3 और तुम्हें 3000 येन देने होंगे। इसके बाद चिहिरो और एना नहाने के बाद अपने रूम की ओर बढ़ रहे होते हैं। तब एना चिहिरो से कहती है, तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर एना अपने मोबाइल में कुछ करने लगती है। तभी वहाँ पर योतारो आता है और एना का फ़ोन गिरने वाला होता है कि योतारो उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त कन्ना भी उधर से गुजर रही होती है। वह जब इन दोनों को साथ में देखती है तो उसको मौका मिल जाता है सेलिब्रेशन करने का। उसी वक्त उधर से अडाची आता है और अपने पोपट वाला बैटल के बारे में बताने लगता है। यह देखकर एना वहाँ से भाग जाती है और उधर से कन्ना का सेलिब्रेशन बेकार हो जाता है। तब योतारो अडाची से कहता है, तुमने आज बचा लिया। रात का सीन दिखाया जाता है। योतारो सोच में पड़ जाता है कि एना के मोबाइल में उस कॉमिक का जिक्र था, फर्स्ट किस वाला। उसमें यह लिखा हुआ था कि 2 दिन बाद इसका नया चैप्टर आने वाला है। तभी वहाँ पर योतारो का अंदरी आत्मा कहता है, जैसा कि उस कॉमिक में लिखा है वे लोग स्कूल ट्रिप के आखिरी दिन में किस करेंगे, वैसा ही होगा। और कहता है, तुम बस किस की तैयारी करो कि इसे कैसे करना है। लेकिन योतारो मना करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं है कि एना के मन में क्या है। तभी उसे एना की आवाज़ सुनाई देती है। असल में वह उस कॉमिक को पढ़ रही होती है और एक्टिंग कर रही होती है। थोड़ी देर सोचने के बाद योतारो को समझ में आ जाता है कि एना वह कॉमिक इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि वह अपना प्रैक्टिस करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऑडिशन में चुना गया है। फिर योतारो अपने मन की आत्मा से लड़ने लगता है कि वह कैसे उसके साथ झूठ बोलता रहा और गलतफहमी बनाता गया। तब वह कहता है, तो इसमें क्या हुआ, वैसे भी यह स्कूल ट्रिप लाइफ में एक ही बार आता है, इसका फ़ायदा उठाओ। लेकिन योतारो नहीं मानता। फिर उसका मन बताता है एना तुम्हें सही में पसंद करती है और वह सब कुछ उसे याद दिलाता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। योतारो वह सभी चीज़ें सोचते सोचते रोने लगता है और फिर निकल पड़ता है एना की और उसे अपने दिल की बात बताने के लिए। उसे रास्ते में टीचर मिलते हैं। तब योतारो कहता है वह तुरंत ही आ जाएगा। वहीं योतारो सोचता है एना बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है क्योंकि वह स्कूल भी जाती है, इसके बाद वह काम पर भी जाती है और जो टाइम बचता है उसमें वह प्रैक्टिस करती है। इसी दौरान एक और टीचर उसके रास्ते में आ जाती है। तब योतारो इधर छिप जाता है और अपने मोबाइल से एना को मैसेज करता है।
वह उससे कुछ बात करना चाहता है। तभी उसके सामने ऐना आती है। वह योतारो से पूछती है, क्या बात है और तुम यहाँ पर क्यों छिपे हो? उसकी आवाज़ सुनकर उसकी टीचर उधर आने लगती है। तब ऐना योतारो के ऊपर तौलिया डाल देती है ताकि उसके टीचर को पता ना चले कि वह लड़का है या लड़की। जब टीचर वहाँ आती है तो उसे लगता है कि यह चिहिरो है और ऐना उसे अपने रूम में ले जाने लगती है। फिर वहाँ पर कन्ना और चिहिरो आते हैं। तब ऐना योतारो को ब्लैंकेट के नीचे छिपा लेती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट करें।